वेलकम टू अदर अपडेट टू एम वंस अगेन। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको बोला था कि बंगाल की खाड़ी पे संभावित सिस्टम का इंटेंसिटी और ट्रैक क्या रह सकता है। इस वीडियो पे आज हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे कि संभावित सिस्टम का इंटेंसिटी और ट्रैक क्या रह सकता है और किन किन राज्यों को ये अफेक्ट करने का संभावना है और इसका इफेक्ट कब से स्टार्ट होगा। लेट्स बिगिन। तो हमारा साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन डेवलप होने की संभावना है 4 मई के आसपास, और अंडर इट्स इन्फ्लुएंस एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो सकता है 5 मई के आसपास साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पे। और वो लो प्रेशर एरिया उसी एरिया पे इंटेंसिफिकेशन करके डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है 6 तारीख के आसपास, और हो सकता है कि उसी दौरान ये डीप डिप्रेशन का रूप भी ले ले। उसके बाद इसका मूवमेंट जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे रहने की संभावना है, और उसी दौरान ये इंटेंसिफिकेशन होकर साइक्लोनिक स्टॉर्म के स्ट्रेंथ तक भी जा सकता है। यानी कि 7 या 8 तारीख के आसपास इसका इंटेंसिफिकेशन होकर वो साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले सकता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या ये साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप लेने के बाद भी और इंटेंसिफिकेशन होगा, और अगर होता है तो किस डायरेक्शन पे मूव करेगा, कहाँ पे लैंडफॉल करेगा, और लैंडफॉल के दौरान कितनी विंड स्पीड रह सकती है और किन किन राज्यों को अफेक्ट कर सकता है। तो अभी के फोरकास्ट के हिसाब से, जैसे हमने पिछले वीडियो पे बोला था कि इसका मैक्सिमम इंटेंसिटी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तक रह सकता है, और हमारे हिसाब से उड़ीसा कोस्ट में इसका लैंडफॉल होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। खास करके गोपालपुर से भद्रक वाले बेल्ट में इसका लैंडफॉल होने की संभावना हाई जोन पे रखा गया है, और पुरी से सागर न्यूजीलैंड को मॉडरेट जोन पे अभी के टाइम पे रखा गया है, और नॉर्थ आंध्रा में सबसे कम यानी कि लो चांसेस रखा गया है। और इसका लैंडफॉल 9 तारीख या 10 तारीख के आसपास रह सकता है। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कहीं पे भी इसका लैंडफॉल होने की संभावना है। अगर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में हिट करता है तो उसकी वजह से लैंडफॉल जिस एरिया पे करेगा उस एरिया पे 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है, और अगर सीवियर साइक्लोन के रूप में करता है तो 80 से 90 किलोमीटर, गस्टिंग में 100 किलोमीटर भी हो सकती है। और अब बात करते हैं कि किन किन राज्यों पर इसका इफेक्ट होने की संभावना है। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल अफेक्टेड सबसे ज़्यादा इससे होने वाले हैं, और इसके साथ ही छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड भी इसके द्वारा अफेक्टेड होंगे, और बांग्लादेश में भी इसका इफेक्ट रहेगा। और अब बात करते हैं कि सिस्टम का इफेक्ट इन राज्यों पे कब से देखने को मिलेगा। तो 7 तारीख से उड़ीसा और वेस्ट बंगाल पे क्लाउडी वेदर और धीरे धीरे विंड्स इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, और 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख पे उड़ीसा और वेस्ट बंगाल पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहेगा, और 11, 12 और 13 तारीख में इसका इफेक्ट झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ पे देखने को मिलेगा। बांग्लादेश पे भी उसी दौरान इसका इफेक्ट रहने की संभावना है, और इस दौरान हेवी रेन हो सकती है, और लैंडफॉल जिस एरिया पे करेगा वहाँ पे हेवी टू वेरी रेनफॉल भी हो सकती है, और विंड स्पीड भी हाई रह सकता है। तो इस सिस्टम को कंटिन्यूसली ट्रैकिंग किया जा रहा है हमारी तरफ से, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो पर और कुछ फैक्टर्स के बारे में बातचीत करेंगे। कीप वॉचिंग, बी सेफ एंड थैंक यू।